सलमान का जो परिवार है वो रह रहा है और हमने सलमान की पत्नी से भी बातचीत की है, सलमान के भाई जावेद की पत्नी से भी बातचीत की है और साथ ही इसमें एक दिनेश नाम के व्यक्ति को भी पुलिस हिरासत में लेके गई है। दिनेश वो व्यक्ति है जो शांति नगर में जिस मकान पर पहले जो है सलमान रहता था। तो ये तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन अब तक जो सामने आई है उसमें ये है कि जिस गाड़ी का से धमाका हुआ है i20 गाड़ी, वो गाड़ी सलमान ने आज से मार्च 2025 में जो है वो गाड़ी बेची थी, ऐसा सलमान की पत्नी ने जानकारी दी है और स्पीनी कंपनी को दी थी। यानी हम पहले ये खबरें जो चला रहे थे कि किसी व्यक्ति विशेष को ये गाड़ी दी है जो कि देवेंद्र नाम का व्यक्ति बताया जा रहा था, लेकिन अब जानकारी जो अब सामने आई है उसमें ये आया है कि जावेद जो सलमान की पत्नी है उसने ये जानकारी दी है कि उन्होंने मार्च 2025 में स्पीनी कंपनी को ये गाड़ी दी थी और स्पीनी कंपनी को ये गाड़ी एक्सचेंज में दी गई थी। यानी उन्होंने किया गाड़ी ली थी और ये गाड़ी दी थी जिसकी कीमत भी उन्होंने बताई कि लाख सवा लाख के आसपास ये गाड़ी उन्होंने बेची थी। अब उसके बाद स्पीनी कंपनी ने ये गाड़ी किसको बेची है, ये अब कड़ियाँ पुलिस की जांच का विषय है। हालांकि तीनों व्यक्ति इस समय पुलिस हिरासत में है, चाहे वो सलमान हो, सलमान का भाई जावेद हो या फिर जो वो दिनेश हो जिस दिनेश के मकान में सलमान रहता था। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो ग्लोबल हाइट्स सोसाइटी में आपको दिखा रहा हूँ, इसके टावर नंबर 3 में सलमान का परिवार जो है फिलहाल वहीं पर इस समय मौजूद है। सलमान की जो पत्नी है या सलमान के भाई जावेद की पत्नी है वो दोनों एक साथ इस समय मौजूद हैं। रो रो कर परिवार का बुरा हाल है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है क्योंकि उन्होंने मार्च 2025 में ये गाड़ी स्पीनी कंपनी को दी थी। अब स्पीनी कंपनी ने आगे किस किस को बेची है देखा जाए जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही थी कि इस बीच कहा जा रहा था, बहुत सी अफवाहें उड़ रही थी, इस बीच बहुत से ऐसे खबरें आ रही थी कि सलमान के द्वारा ये गाड़ी जो है किसी पहलगाम के व्यक्ति को बेचा गया था। लेकिन जैसा कि आपने जानकारी साझा की है, स्पिनी कंपनी को ये गाड़ी उन्होंने बेची। स्पिनी जैसा कि तमाम दर्शक जानते हैं कि स्पिनी एक डीलर कंपनी है जो कि पुरानी गाड़ियों को लेकर सेकंड हैंड, थर्ड हैंड गाड़ियों को इधर से उधर सप्लाई करने का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं। तो जैसा जानकारी मिल रहा है कि सलमान के द्वारा ये गाड़ी स्पिनी को बेचा गया। क्या स्पिनी कंपनी से पुलिस अब पूछताछ करेगी, क्या वहां जाकर जानकारी जुटाती नजर आएगी या फिर आगे कार्रवाई सलमान से ही पूछताछ रहेगी जारी? देखिए, सलमान की पत्नी ने जानकारी दी है कि जब दिल्ली पुलिस यहाँ पर लगभग 9 बजे के करीब रात को पहुंची है उनके घर पर और उस समय उन्होंने इन्वेस्टिगेशन घर पर ही शुरू कर दी कि जो गाड़ी i20 है जिसका नंबर HR26C7674 जो गाड़ी नंबर है वो आपके नाम से रजिस्टर्ड है, वो गाड़ी वहाँ कैसे पहुँची। तो जब जानकारी में सामने आया कि उन्होंने स्पीनी कंपनी को ये गाड़ी दी, स्पीनी कंपनी के जो तमाम पेपर हैं वो दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है जो कि उनके घर पर ही उस समय मौजूद थे, ऐसा पत्नी ने बताया था। और सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर वो गई है और ये भी उनको आश्वासन देकर गई है कि अगर बेकसूर होगा सलमान तो उसे रिहा किया जाएगा। तो फिलहाल स्पीनी कंपनी से ज़रूर जो दिल्ली पुलिस है वो जांच कर रही होगी कि आखिर उसने ये किस व्यक्ति को बेची है और अभी तक जो सलमान के नाम ये गाड़ी रजिस्टर्ड नज़र आ रही है तो वो ट्रांसफ़र क्यों नहीं कराई। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी कोई गाड़ी आप किसी को बेचते हैं तो मार्च 2025 में ये गाड़ी बेची गई, अब नवंबर 2025 चल रहा है, तो इतना अंतराल के बाद ये गाड़ी क्यों किसी के नाम नहीं कराई गई, ये एक बड़ा सवाल है और ये भी जांच का विषय है। सलमान भी क्यों बेफिक्र हो गया कि उसने गाड़ी तो बेच दी है लेकिन उसने गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम क्यों नहीं कराई, या उसने जो स्पीनी कंपनी को जब बेची थी तो ज़रूर जो डॉक्यूमेंट्स स्पीनी अपनी तरफ से देती है उसमें हस्ताक्षर उसने किए हैं, ये सारी जानकारी उसने दी है। लेकिन अब इसमें कई कड़ियाँ धीरे धीरे जुड़ रही है कि इसमें स्पीनी कंपनी के क्या कुछ एम्प्लॉइयों का भी इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को ये स्पीनी कंपनी के एम्प्लॉय को सलमान के द्वारा जो गाड़ी दी गई थी उसमें सलमान के पास उसका नंबर भी था। तो ये 2 फ़ोन जो है पुलिस अपने साथ ले गई है, एक सलमान का फ़ोन दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है और एक सलमान की जो पत्नी है उसका फ़ोन दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है। तो दोनों फ़ोन इस समय पुलिस के कब्जे में है और पुलिस उस कॉल डिटेल के आधार पर, व्हाट्सएप के मैसेज के आधार पर या जो मैसेजेस हैं उसके आधार पर
ये तमाम तरह की इस समय जो मोबाइल है वो उसकी छानबीन की जा रही है और उस मोबाइल के जरिए क्या कुछ पुलिस को और कुछ क्लू मिलता है, फिर कड़ियाँ जो है धीरे धीरे जुड़ेंगी। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि जिस देविंदर नाम का नाम लिया जा रहा था उसको अब सिरे से खारिज कर दिया है परिवार वालों ने। उनका कहना है कि उन्होंने किसी देविंदर नाम के व्यक्ति को गाड़ी नहीं दी है, उन्होंने स्पीनी कंपनी को गाड़ी दी है और स्पीनी कंपनी गुड़गांव में ही उसका ऑफिस है और वहां पर ये गाड़ी दी है, ना कि ये दिल्ली में गाड़ी दी है। तो ये अब साफ तौर से सलमान की जो पत्नी है उसने ये जानकारी दी है और उन्होंने विद डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिल्ली पुलिस को प्रोवाइड भी कराए हैं कि स्पीनी कंपनी को जब उन्होंने गाड़ी दी तो उनकी तरफ से ये हमें डॉक्यूमेंट्स दिए गए, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स दिल्ली पुलिस अपने साथ भी ले गई है। बिल्कुल, और ऐसे में बहुत जरूरी है सलमान के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो हाँ। सलमान एक जी अपनी बात पूरी करें गुलशन। सलमान एक निजी कंपनी में जो है सलमान एक निजी कंपनी में जॉब करता है जो कि ग्लास की वो कंपनी है और उस ग्लास की कंपनी में काफ़ी समय से जो है वहीं पर कार्यरत है, ऐसा भी उसकी पत्नी ने कहा है। और उसका ये भी कहना है कि उनके पति के द्वारा कभी भी इस तरह का कोई भी मामला कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है कि इस तरह की कोई घटना में वो शामिल हो। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन अगर हम उसमें हमारा इसमें कोई अगर रोल नहीं है या हमारी इसमें कोई संलिप्तता नहीं है तो हमें जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि 3 जो लड़कियां हैं, 3 बच्चियां हैं वो सलमान की हैं जो इस समय उसके घर पर ही इस समय कमरे पर मौजूद थी जब हमने सलमान की पत्नी से जब बातचीत की थी। तो फिलहाल जो परिवार है वो अपने आप को इन सभी आरोपों से खारिज कर रहा है कि उनका दिल्ली जो धमाका हुआ है उसमें उनका कोई रोल नहीं है, उनका कोई उस मामले में से लेना देना नहीं है। उन्होंने तो जो गाड़ी का जिक्र आ रहा है, जिस गाड़ी से धमाका हुआ है i20 गाड़ी 7674, वो गाड़ी उन्होंने मार्च 2025 में ही स्पीनी कंपनी को बेच दी थी और अब स्पीनी कंपनी ही जानती है कि उसने आगे किस किस को ये गाड़ी बेची है। तो स्पीनी कंपनी से ही पुलिस पूछताछ करे, उसमें ज़रूर खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और इस मामले पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से परिवार के द्वारा ये बड़ा खुलासा किया गया है कि ये जो गाड़ी है ये किसी भी व्यक्ति को पर्सनल तौर पर नहीं बेचा गया है, एक कंपनी को गाड़ी बेची गई है और पुलिस अब तहकीकात भी करेगी। माना जा रहा है गुलशन, जैसा कि आपने रिपोर्ट भी साझा की थी कि मकान मालिक को भी लेकर के गई है पुलिस, क्या अभी तक पूछताछ में कुछ चीज़ें निकल करके सामने आई है उससे? देखिए, दिनेश जो मकान मालिक था, जो शांति नगर में रहने वाला था, शांति नगर का रहने वाला है, जिसके नाम ये i20 गाड़ी का जो मकान नंबर रजिस्टर्ड है, हालांकि सलमान की आरसी है और उसमें जो हाउस नंबर जो एड्रेस है वो 631/21 शांति नगर है। तो ऐसे में जो मकान मालिक था वो दिनेश था। दिनेश को भी पुलिस अपने साथ कल ही देर शाम को ले गई थी साथ में। उसकी